हेलो गाइस, हम सब एक वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। और इस वीडियो में जो तुम लोगों का सवाल था कि बंडल कॉइन कैसे पता चलता है कि एक बंडल कॉइन है कि नहीं, और किस तरह से तुम ट्रेड कर सकते हो मीम कॉइन को, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, और बंडल कॉइन से तुम किस तरह ट्रेड कर सकते हो, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो। तो सिंपल एक जो की स्ट्रेटजी होती है बंडल कॉइन की, जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वो फोटोन है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे दिए गए लिंक से अगर तुम साइन इन करोगे तुम्हारी गैस फीस वगैरह सब कुछ कम हो जाएगी, और मे भी तुम्हें कुछ सालाना भी अवार्ड मिले। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे और इन सब चीज़ों पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि बंडल कॉइन होता क्या है। तो उसके लिए मैं एक स्केच पैड खोल लेता हूँ ताकि तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि बंडल कॉइन होता क्या है। सो बेसिकली बंडल कॉइन, फर्स्ट करो, एक कॉइन है, इसका नाम है सी कॉइन। ये एक मीम कॉइन है। इसका ओनर है एक डेवलपर जिसने कॉइन को बनाया है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, इस कॉइन को इसकी होल्डिंग या तो बहुत ज़्यादा कर ली है, यानी कि इस कॉइन की सब मतलब 100% एक क्वांटिटी सेट है, उसमें से 20% इसने होल्ड की हुई है, और 20% इसने होल्ड की हुई है, और इसने अपने नाम के वॉलेट छोटे छोटे बनाए हुए हैं जिनमें 5% की होल्डिंग की हुई है। 5 इधर, 2 इधर और 5 इधर, फिर इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है कि कॉइन की प्राइस को बढ़ा रहा है। अब जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनकी मिस्टेक ये होती है कि वो इस चार्ट को देख के बहुत हैरान होते हैं कि यार ये चार्ट तो सिर्फ बढ़ रहा ही, कम नहीं हो रहा, तो मुझे इसमें पैसे डालने चाहिए। तो इसका चार्ट अमूमन इस तरह से होता है कि ये एक लाइन है, तो ये चार्ट ऐसे एक बड़ी विक होगी ग्रीन कलर की, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी, हल्का सा चार्ट फ्लक्चुएट करेगा, और उसके बाद फिर बड़ी विक होगी, और सेम हल्का सा फ्लक्चुएट और सिंपल सीधा ऊपर तक जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि उसने कितना बड़ा बंडल रखा हुआ है और कहाँ तक की जाता है। एक अच्छा बंडल कॉइन हमेशा आपका $1 मिलियन तक जाता है, और मे बी उससे आगे भी जाता है $10 मिलियन तक। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर उस बंडल कॉइन में वॉल्यूम कम है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्योंकि वो वॉल्यूम के लिए ही होता है। और जो ही कॉइन में ज़्यादा लोग उस कॉइन को बाय करते हैं तो क्या करते हैं, डेवलपर उस कॉइन को डंप कर देते हैं उधर से ही। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बंडल कॉइन को डेव कैसे उसको चलाता है और उसको डंप कैसे करता है। स्ट्रेटजी वेरी सिंपल है। एक 30K मार्केट कैप है, मोस्टली बंडल कॉइन वहाँ पे आते हैं और उसके बाद डंप कर देते हैं। तो ये 30K मार्केट कैप है। तो मैं जिस बंडल कॉइन में ट्रेड लेता हूँ वो यूजुअली या ऑरेंजी या जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो बंडल कॉइन में ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो उस बंडल कॉइन में 40K उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो उसके बाद वो 80K तक जाता है बंडल कॉइन। उसके बाद मतलब डेंजरस साइन है कि कॉइन की प्राइस डंप हो जाएगी। बंडल कॉइन ऐसे जाएगा, और जो ही हम सोचेंगे कि माइग्रेट होगा उसी टाइम डंप कर देते हैं। तो तुम्हें उससे पहले एग्जिट लेना होता है। बंडल कॉइन पे कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं, अब तुम्हारा सवाल ये होगा। बंडल कॉइन में सिर्फ वो लोग ट्रेड कर सकते हैं जो कि मीम कॉइन के अंदर, यानी कि जिसके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, या वो बंदा जो सारा दिन ट्रेडिंग कर रहा है और उसको आइडिया हो गया है कि अब मैं इस कॉइन में कैसे घुसूँ। तो इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती है। तो मैं तुम लोगों को अब कहूँगा कि इस कॉइन से अवॉइड करो, और इससे बेहतर है कि तुम किसी नेचुरल चार्ट वाले कॉइन में इन्वेस्टमेंट करो। और मोस्टली कॉइन्स हमेशा फेल होते हैं। अगर मैं तुम्हें फोटोन के ऊपर भी दिखा दूँ तो तुम्हें मेरे फोटोन पे फ़िल्टर्स ये वाले हैं। मैं 5 मिनट 25,000 और 7,000 का, या 9500 कर लो तुम, मैं मैं यूज़ करता हूँ। और ये डिपेंड करता है आपके मार्केट कैप के ऊपर। जैसे कि अभी मार्केट कैप बहुत कम है, और कॉइन की प्राइस भी देखो, तुमने डेव ने सोल्ड किया और कॉइन की प्राइस 30K तक गई। तो मैं इस कॉइन में बिल्कुल ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इसमें अपने पैसे फंसाने वाली बात है। तो 6 मिनट, 5 मिनट और इन सब में मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि इस कॉइन को मैं सिर्फ चेक कर लेता हूँ कि ये कोई ख़ास कॉइन है कि नहीं।
तो इसके लिए अब बंडल कॉइन, अभी देखो ये बंडल कॉइन है, सी इसका तुम चार्ट देख सकते हो, ये पूरा बंडल है। तो अब तुम लोग बाय करोगे तो ये अब डंप हो जाएगा। तो तुम्हें इस चीज़ को समझना है कि तुम इस कॉइन से कैसा फ़ायदा उठा सकते हो। देयर आर सिर्फ स्नाइपर्स ही हैं जो इसमें ट्रेड लेते हैं। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि बंडल कॉइन को स्कैन करता हूँ। अब तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा होल्डिंग है। अमूमन इसको ब्लैंक दिखाना चाहिए। ट्रेंड्स रेडार एक बंडल को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कॉइन के कितने होल्डर हैं। अब तुम इस केस में देख सकते हो कि सारे ही होल्डर बैठे हैं और किसी ने अपनी चीज़ होल्डिंग सोल्ड नहीं की, मतलब डेव ने तुम्हें एक तरह से फुदू बना दिया। तो तुम्हें इस चीज़ से बचना है और इसको एक सही राइट तरीके से लेके जाना है। तो अगर मैं इसको रख चेक में भी डिटेक्ट कर लेता हूँ तो देखते हैं ये हमें क्या सिग्नल देता है, डेंजर। सी अब देखो होल्डर्स 20% है। मैं बात तुम्हें समझा रहा था, ये वही बात तुम्हारे सामने एग्जांपल दिखा दिया है। लाइव इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। और मुझे पता है तुम पाकिस्तानी, इंडियन और मेरे भाई ये हैं, इनको सबको पैसों का लालच है। तो लालच में मत पड़ो, पहले एक चीज़ को सीखो और उसके बाद ये ट्रेडिंग करो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि अपने पास इतना कैपिटल रखो कि अगर तुम्हारे पैसे ज़ाया भी हो जाएं तो तुम अपने पैसे निकाल सको। ये देख लो, सिर्फ इतना इतना इसमें प्रॉफिट होता है और ये इसने बहुत ही यूनिक तरीके से इसको बंडल कर रहा है। अब देखो इसने ऐसे ऐसे सप्लाई कम कर दिया है। तो ये चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी जब तुम इसमें आओगे। अब ओके, इसका मार्केट कैप तो बहुत अच्छा है। तो लाइक अब तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मेरी बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा। ओके, राइट नाउ इस कॉइन 1.2 मिलियन लगाया है और ये कॉइन ऊपर भी जाएगा। आई नो जितना ये कॉइन ऊपर जा रहा है इसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि ये कॉइन 1.2 मिलियन पे जाएगा। लेट्स सी। अर्न मनी, शॉर्ट इन यूटिलिटी अकाउंट, अर्न मनी। ओके, मे बी ये प्लेटफॉर्म अच्छा हो। तो लेट्स सी, ये इजीली 1 मिलियन करेगा क्योंकि इसकी हाई सेलिंग वीक ऊपर क्लोज हुई है और लोएस्ट इसकी 294 के। तो लोएस्ट पॉइंट इसका है 246 के और हाईएस्ट पॉइंट है 1.1 M। तो हमें ये देखना है कि इसके बीच बीच में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। राइट नाउ ये कॉइन डंप कर रहा है, तो अगर एंट्री सिग्नल देखना चाहे तो मेरा 242 के का होगा और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मैं साइड पर हो जाऊँगा। तो ये है, लेकिन तुम इस हाई मार्केट कैप में छोटे बैलेंस से ना ट्रेड करो, तुम्हें मैं मशवरा ये दूंगा। तो अगर तुम्हारी किस्मत ही है तो चल जाए। और इसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो तुम्हें मैं वीडियोस में शेयर करूँगा। फ़िलहाल इस चीज़ से बचे रहो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो एलन मस्क वाले जो इस तरह के कॉइन हैं इनसे भी बचे रहो, ये भी सारे स्कैम ही होते हैं मोस्टली। तुम्हें कोई अच्छा नैरेटिव ढूंढना है, जब तुम इसमें बैठोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ और किस चीज़ की। अब तुम्हें पता है गेट कैप ने तुम्हें बता देना है। अभी गेट कैप इसलिए रिज़ल्ट शो नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत लो है। अगर एक कॉइन का मार्केट कैप 100K से ऊपर होता है तो ये बहुत अच्छा स्कोर देता है और हमें फ्यूचर का सब कुछ बता देता है कि कॉइन आगे डंप होगा कि नहीं। राइट नाउ मार्केट कैप इसलिए अच्छा है, ये कोई मेरा ख्याल है नया कॉइन आया है जिस वजह से वायरल हो रहा है। तो लेट्स सी, हमें ये बाय करना चाहिए। डेव सोल्ड कर दिया है तो इसको भी मैं एनालाइज कर लेता हूँ। लाइक पेस्ट करके, ओ माय गॉड ये भी बंडल है। अब तुम देख सकते हो कि अच्छे कॉइन भी बंडल होते हैं और वो अच्छे के चक्करों में लगवा देते हैं। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है और जब तुम इसमें ट्रेंचेस में बैठोगे तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि बंडल कॉइन का नुकसान क्या क्या है। तो राइट नाउ ये कॉइन पंप तो कर रहा है लेकिन बस शॉर्ट टर्म के लिए है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है। और या अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैं यूजुअली लाइक हाई वॉल्यूम पर फोकस करता हूँ और मेरा एक ही फोकस होता है कि लाइक मैं तुम्हें इसमें फ्रेश फ़िल्टर के अंदर दिखा देता हूँ। 25,000 मेरा ये है मार्केट कैप और 9500 ये है। तो आज वैसे भी यूजुअली कॉइन इतने अच्छे नहीं हैं तो इसको मैं 31,000 कर देता हूँ और इस वाले को यप, और इसको मैं लाइक 25 अप्लाई। तो लेट्स सी, अभी मुझे न्यू कॉइन्स को देखना है कि जो नए आ रहे हैं कि मैं उसमें ट्रेड कैसे ले सकूं। तो ये देखो ये डंप हो चुका है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें
देखनी है मेरे भाई। अगर तुम नहीं देखोगे तो ये तुम मारे जाओगे। तो लेट्स सी, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है इसको। 72 के, ओके 78 के, फक ब्रो। तो इसमें से जो ओरिजिनल होगा तुम्हें वो बाय करना है। अब तुम पता चल गया स्ट्रेटेजी। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं पम्प फंड ऑन करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ स्ट्रेटेजी, और डेक्स स्क्रीनर भी ऑन कर लेता हूँ। अब मुझे एक नैरेटिव तो मिल गया कि बार बार एक कॉइन आ रहा है, उसको चेक करूँ कि स्ट्रेटेजी कौन सा है। सो मैं इसको क्रिएशन टाइम पे रखता हूँ, और इधर से इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि लेट्स सी कि हमें कोई अच्छा कॉइन या अच्छा नैरेटिव भी मिल जाए। तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। तो 4 मिनट पहले मार्केट कैप 1.6 मिलियन, अच्छी एंट्री हो सकती है। लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। यप, इसमें हम एंट्री तो ले सकते हैं, और इसकी कोई सोशल भी मिल जाए हमें तो अच्छा ही हो जाए। तो राइट नाउ ये कॉइन 1.43 मिलियन पे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो लेट्स सी, इधर पेस्ट करते हैं। ये कॉइन का नेम है स्ट्रेटेजी। तो यप, सी कितनी बड़ी बिकाई है। तो ये मीम कॉइन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तुम्हें जो राइट कॉइन मिल जाए तुम उसको ट्रेड करो हमेशा। और अभी भी एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर तुम देखो तो अभी 2.7 मिलियन पे क्लोज हुई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और ये प्राइस जा सकती है ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें जब तुम आइडेंटिफाई करोगे तो तुम बहुत अच्छे कॉइन भी ढूंढ सकते हो। ये नहीं है कि तुम पूरे कॉइन ही ढूंढो। तो इसको अगर मैं 5 सेकंड 15 सेकंड पे करता हूँ, तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा। तो राइट नाउ एक बहुत अच्छा एंट्री सब लेने का टाइम है इस कॉइन में, और ये 2.8 मिलियन कर सकता है इजीली। तो दिस इज़ थिंग, तुम्हें इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए, और जब तुम इन चीज़ों के साथ जब खेलोगे तो तुम्हें तभी अंदाज़ा होगा ये क्या चीज़ है। तो ये फेक हैं सारे। तो लेट्स सी कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए आज। और मेरा नहीं ख्याल आज कुछ अच्छा है मार्केट में, क्योंकि यूजुअली मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो वर्किंग डेज होते हैं इनमें कुछ नहीं होता। वीकेंड्स पे अच्छे कॉइन मिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबा लो